बात आती है कि पढ़ाई को अपन पहले पढ़ाई के ऊपर बात करिए, क्योंकि वीडियो पढ़ाई के लिए बन रहा है। पढ़ाई के लिए कि हमें नंबर कैसे कमाने हैं। नंबर्स आर जस्ट नंबर सिर्फ नंबर ही रह जाएंगे, वो मार्कशीट में या फिर आपके उसमें रह जाएंगे। कोई आपको जॉब देगा ना, तो आपके नंबर देख के नहीं देगा वो आपको क्वालिफिकेशन वगैरह देख के भी नहीं देगा। आप में स्किल्स क्या है, शायद मैं सही बोल रहा हूँ, स्किल्स देख के वो आपको क्या देगा, जॉब देगा। अब मान लो कि मैंने डिग्री ले ली पर मेरे को काम ही नहीं आता। डिग्री तो कोई भी ले सकता है, मैं ये नहीं बोला डिग्री, पर आपको आप में स्किल्स ही नहीं है, आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आप में वो सब चीजें नहीं है। पढ़ना जरूरी है, ये नहीं बोला, डिग्री भी जरूरी है, सब चीज जरूरी है ना, लेकिन उसके साथ आपका खुद का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी जरूरी है, माइंडसेट भी जरूरी है। और थोड़ा सा क्या होता है, ये जो डिप्रेशन वाली चीज है ना, ये तो होनी नहीं चाहिए लाइफ। क्योंकि मैं मेरा इंसिडेंट बता रहा हूँ कि कुछ टाइम पहले मैं भी बहुत डिप्रेशन में चला गया था। और जबकि मैं सुबह 6 बजे से कोचिंग करवाता था, स्कूल भी जाता था, रात को 9 साढ़े 9 बजे तक मैं ट्यूशन दिया करता था। लेकिन क्या हो गया, इतना पजल्ड हो गया कि मेरे पास खुद के लिए टाइम नहीं है। अब मेरे पास खुद के लिए टाइम नहीं, तो मेरे सोचने का टाइम कहाँ से मिलेगा। और कुछ चीजें ऐसी हो गई थी, सबके लाइफ में होती है, कभी फैमिली प्रेशर हो जाता है, कभी कोई थोड़ा सा अपन बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल कुछ चीजें हो जाती है, तो वो चीजें चलती रहती है, वो तो लाइफ का पार्ट है, तो उसमें अपन को डिप्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपसे क्वेश्चन आपसे एक अराइज करना चाहूंगा, मैं पवन सर से भी अराइज करना चाहूंगा। यहाँ पे भी एक सर बैठे हैं हमारे पास, पीयूष सर, वहां पे उधर धर्मेश सर बैठे हैं हमारे, है मैं उन सबसे एक क्वेश्चन अराइज करना चाहूंगा कि डिप्रेशन आता क्यों है। कोई बता सकता है, हैंड्स अप करना एक बार, कि डिप्रेशन क्यों आता है, कैसे आता है। सर मैं आपको भी बोलूंगा कि डिप्रेशन, आपको भी बोलूंगा सर, पीयूष सर क्या बता सकते हो कि डिप्रेशन कहाँ से, क्यों, कैसे, मतलब। हाँ अभिषेक बताना चाहेगा, अभिषेक। एक तो अपन जो ओवरलोड लेते हैं अपने शरीर की, जैसे माइंड के ऊपर ज़्यादा डिप्रेशन, मतलब टेंशन वगैरह से ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा टेंशन के कारण से मुझे हो जाता है डिप्रेशन। और डिप्रेशन दूर करने का तरीका है, तो पहले अपने शरीर को रिलैक्स करो, माइंड को रिलैक्स करके, या फिर तो अपन को खुद को पढ़ना चाहिए, या फिर ऐसे दोस्त को पकड़ना चाहिए जो उनको पढ़ा सके और अच्छी तरीके से समझा सके। चलो, इन्होंने अभिषेक ने पढ़ाई से रिलेटेड डिप्रेशन बताया, बिल्कुल पढ़ाई से रिलेटेड डिप्रेशन हो भी जाता है। मैं यहाँ पे डिप्रेशन हर एक किस्म की डिप्रेशन की बात करना चाह रहा हूँ। डिप्रेशन हमारा होता है, क्योंकि मेरा जनरली मैंने जो नॉलेज है वो बता रहा हूँ। एक तो मोबाइल फोन डिप्रेशन का काम नहीं है, पर मोबाइल फोन से जो एडिक्शन हो गया है वो क्या है, डिप्रेशन का काम उसको क्रिएट कर रहे हैं। नहीं कर रहा क्या, कैसे? पहले क्या होती थी लाइफ, अपने जॉइंट फैमिलीज होती थी सर, जॉइंट फैमिलीज होती थी। सर भी एक बार कुछ बताएंगे जॉइंट फैमिलीज और जो शॉर्ट फैमिलीज है, स्मॉल फैमिलीज है, उसने डिप्रेशन को कैसे क्रिएट किया, वो एक बार सर बताएंगे आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो डिप्रेशन होता है वो दो तरीके से होता है। एक तो होता है मेंटली और एक होता है फिजिकली। मेंटली मतलब कि एक पर्सन जो होता है वो ओवर थिंकर होता है। ओवर थिंकर का मतलब वो हर एक चीज का सिर्फ एक पॉइंट देखता है, वो होता है नेगेटिविटी। एक पूरा जो भी क्राइटेरिया होगा उसमें से सिर्फ एक छोटा सा क्राइटेरिया देखेगा, वो देखेगा नेगेटिविटी। उसकी पॉजिटिविटी क्या है वो उसको शो नहीं करेगा, वो सिर्फ देखेगा नेगेटिविटी और उसी के बिहाफ पे अपना रिजल्ट दे देगा कि इसके अंदर ये हो सकता है, नेगेटिव ये हो सकता है, ये हो सकता है। नहीं, अगर आप उसी चीज का दूसरा पहलू दोगे या फिर दूसरा पड़ाव देखोगे, उसके अंदर कुछ एक चीज हो तो जेन्युइन बता रहा हूँ पॉजिटिव होगी। दूसरी चीज फिजिकल में क्या होता है कि आपके बॉडी के अंदर हार्मोन इम्बैलेंसेस होते हैं। जानते हो ना, अपने 10th क्लास में आपको सारे, तो अपन ने 7th चैप्टर के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस के अंदर अपन बहुत सारे ग्लैंड्स पढ़े, ठीक है, उनमें हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। तो उसमें कई बार क्या होता है कि कुछ हार्मोन्स जो सिक्रेट होने चाहिए वो तो होते नहीं है, और जो नहीं होने चाहिए वो हो जाते हैं। जैसे डोपामिन वगैरह कुछ एक ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो हमें स्ट्रेस वगैरह से लड़ने में मदद करते हैं, तो वो चीजें क्या नहीं होती है, वो सिक्रेशन नहीं दे पाते, वो तो हो जाता है आपका फिजिकल इम्बैलेंसेस। कुछ होती है जो आपको मेंटली स्ट्रेस देती है, जो होती है आपकी ओवर थिंकिंग, कि आप किस तरीके से थिंक कर रहे हो। अगर आप कोई भी चीज देख रहे हो तो उसमें आपने सिर्फ नेगेटिविटी थिंक करी है या फिर नेगेटिविटी सोचिए, तो ऑब्वियसली बात आपको नेगेटिव थॉट्स आएंगे। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको स्टूडेंट्स लाइफ से थोड़ा सा साइड पे ले जाता हूँ। सैड सॉन्ग सुनते हो सारे, है ना? सारे जब अपन बहुत ज्यादा उदास होते हैं तो अपन सैड सॉन्ग सुनते हैं। अच्छा, मेरे को एक चीज बताओ, सैड सॉन्ग सुनने के बाद किसको मजा आता है? या फिर आप और ज्यादा सैड हो जाते हो या फिर आप बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हो? ऑब्वियसली बात है सैड होगी। क्यों?
क्योंकि आपने सैड सॉन्ग सुन रहे हो, आप सैड सॉन्ग सुन रहे हो तो ऑब्वियस के बाद आपके माइंड में ऑटोमेटिकली सैड थिंकिंग आएगी या फिर नेगेटिव थिंकिंग आएगी। वहीं अगर आप जब आप खुश होते हो या फिर आपने देखा होगा कभी जिम वगैरह गए हो, ऐसा देखने के लिए गए होंगे ना, गए हो जिम में, कभी सैड सॉन्ग चला है? ऑब्वियसली बात है, नहीं चलेगा ना। क्यों? क्योंकि वहां पे पर्सन्स को मोटिवेट होना है, तो वहां पे चलेंगे अपने बहुत बढ़िया बढ़िया सॉन्ग जो एकदम मोटिवेट करेंगे, आपको एनर्जी लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि जैसा आपका क्राइटेरिया होता है सोचने का, वैसे ही आपके थॉट्स होंगे और वैसे ही आपका माइंड वर्क करेगा। यानी जितना आपका पॉजिटिव माइंडसेट होगा उतना ज्यादा आप जल्दी डिप्रेशन से क्या कर सकते हो, डील कर सकते हो। अब वो डिप्रेशन आपका पढ़ाई से रिलेटेड हो या फिर आपकी लाइफ से रिलेटेड हो, आपकी फैमिली से रिलेटेड हो, अब वो डिप्रेशन कुछ भी हो सकता है। अगर जितना ज्यादा पॉजिटिव माइंडसेट आप रखोगे उतना कम आपको डिप्रेशन फील होगा, इवन होगा ही नहीं। मैं अपना बताऊं तो मेरे को तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन नहीं होता, ये चेतन सर भी जानते हैं, क्योंकि मैं इतना ज्यादा ध्यान देता ही नहीं चीजों के ऊपर। जो चीजें मेरे को परेशान करती हैं मैं उसको स्किप कर देता हूँ। और मेरा तो एक थॉट होता है कि इफ यू कांट चेंज द सिचुएशन, चेंज द सिचुएशन। समझ रहे हो कि अगर आप किसी चीज को बदल नहीं सकते ना तो उस चीज को ही बदल दो, आप उसकी जगह क्या ले आओ, दूसरी चीज ले आओ। समझ रहे हो? तो जो चीज ही नहीं रहेगी फिर उसके बारे में सोचेंगे क्यों अपन, है ना। तो यही सारी चीजें, बट ये पढ़ाई में नहीं कर सकते ना। अगर आपको साइंस समझ नहीं आती स्किप थोड़ी कर दो, या फिर आपको मैथ समझ नहीं आती स्किप थोड़ी कर दो, बट ऐसा नहीं होगा। अगर आपको कुछ देर के लिए कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो उन क्वेश्चंस को छोड़ दो, आप दूसरे स्टार्ट करो। क्योंकि अगर आप मैथ्स का ले लेते हैं, क्योंकि मैथ्स में अपन बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अगर आपको फर्स्ट अपने क्वेश्चन क्या फर्स्ट क्वेश्चन ही आपको नहीं आया, व्हाट यू फील, आप क्या फील करोगे? आगे वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे, है ना। आप हद मार के चलो दूसरा क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, आपको दूसरे क्वेश्चन भी नहीं आए, थर्ड क्वेश्चन में आप बुक बंद करके चले जाओगे, छोड़ो अपन थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे, है ना। लेकिन अगर आपने मैथ्स के ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, आपको फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। आपने सेकंड क्वेश्चन किया, आपका सेकंड क्वेश्चन आ गया, आपका फिर से कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। ऐसे करते करते आप क्या करते रहोगे, वो क्वेश्चंस करते रहोगे। अब क्यों? ऑटोमेटिकली आपका माइंड पॉजिटिव हुआ ना, क्योंकि आपके सारे जो काम हो रहे हैं वो आपके अकॉर्डिंग हो रहे हैं। कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन हो गया, तो आप जितना ज्यादा सॉल्व करते जाओगे, आप जितना ज्यादा आपके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपका काम होता जाएगा, आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी आएगी। तो आपको वही पॉजिटिविटी रखनी होगी। आप भले एग्जाम दो या फिर आगे कभी भी कोई चीज आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स करे, तो आपको हमेशा, अगर आप नेगेटिविटी सोच रहे हो तो उसी पड़ाव की आप पॉजिटिविटी भी सोचो। श्योरली आपको डिप्रेशन नहीं होगा, बल्कि कहीं ना कहीं आपको उस चीज का सोल्यूशन मिल जाएगा। आई बात समझो। अब रही बात एग्जाम्स की, कि आप एग्जाम से कैसे डील करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि आप, जैसे आपके एग्जाम है 16 मार्च से, ठीक है, तो आप अभी के अंदर, यानी अभी जो टाइम चल रहा है उसके अंदर आप किस तरीके से क्या कर रहे हो? एग्जाम्स के ऊपर आने से पहले एक चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ। मेरा क्वेश्चन ये था कि डिप्रेशन आता कहाँ से। हाँ। तो डिप्रेशन मैंने जो ऑब्जर्व किया है, तो वो डिप्रेशन कहाँ से आता है। मैंने संदीप माहेश्वरी के, जो आप जानते होंगे संदीप माहेश्वरी कितने बड़े यूट्यूबर हैं और वो कितने मोटिवेशनल स्पीकर है, उनसे भी मैंने देखा है, और फिर मेरी लाइफ में भी जो चीजें चली है उनसे भी मैंने सीखा कि डिप्रेशन अगर अपन अपने मम्मी पापा को बताएंगे ना, पेरेंट्स को बताएंगे, अरे कई बावड़ी बात करें, ठीक है, ये पागल लोगों, है ना। अपने यहाँ पे ये हो गया, क्यों? क्योंकि अपने बीच में क्या आ गया, जनरेशन गैप आ गया। जनरेशन गैप मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी अपन क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए। तो वो लोग उस चीज को शायद नहीं समझे, है ना, या फिर क्या पता समझते भी होंगे। मेरे पेरेंट्स समझते हैं, आपके भी पेरेंट्स समझते होंगे। अब वो जनरेशन गैप ने क्या किया है, देखो, पहले आता था, पहले चलता था टीवी, आज चलता है फोन। पहले आती थी रामायण, आज आता है बिग बॉस, ठीक है। पहले हमें संस्कार सिखाए जाते थे और आज हमें लड़ाइयाँ सिखाई जाती है। बिग बॉस में देखते हो ना, फैशन सिखाया जाता है, ठीक है ना, बाल कटिंग, ये कराओ वो कराओ, ये चीज चलती है। तो देखो, मैं आपको जो रियलिस्टिक है ना वो बताने की कोशिश करूंगा कि डिप्रेशन कहाँ से आया। मानो मेरे पापा है, वो जॉब कर रहे हैं, उनकी जॉब छोड़ दी, तो क्या करेंगे, जॉब छोड़ के गाँव आ जाएंगे, घर आ जाएंगे। घर आएंगे तो क्या होगा, डिप्रेशन में रहेंगे। पर उनका डिप्रेशन कैसे उस टाइम पे हावी नहीं होता था उनके ऊपर, क्योंकि जॉइंट फैमिली होती थी। जॉइंट फैमिली में वो अपने बहनों के पास बैठ गए, भाइयों के पास बैठ गए, चाचियों के पास बैठ गए, ताइयों के पास बैठ गए, ठीक है ना। रात को हंसी मजाक हो गई, या फिर वो अपने किस्से सुना दिए, या फिर
इतना इतना बड़ा अपना क्या होता था, परिवार होता था कि उनके लिंक अप्स होते थे। तो वो लोग क्या करते थे, अरे वहां पे चला जाओ, वहां पे मेरा एक जानकार है, वो तेरे को क्या लगा देगा, वहां पे काम लगा देगा। कॉन्टेक्ट होते थे। आजकल हमने क्या कर दिया, कॉन्टेक्ट को बहुत कम कर दिया। जॉइंट फैमिली से स्मॉल फैमिली में आ गए। जॉइंट फैमिली से स्मॉल फैमिली में मम्मी पापा और बच्चे, है ना। ये दूसरी चीज क्या आ गई, अपन ने उनको भी छोड़ दिया। मम्मी पापा घर में होते हैं, भाई घर में होता है, कुछ नहीं चाहिए अपन को, फोन चाहिए। स्कूल से आए, फोन लिया, इंस्टा चलाया, व्हाट्सएप चलाया, चलो भाई ट्यूशन चले गए, आ गए, इंस्टा खाना खा रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, है ना, या फिर कोई मूवी देख ली या कुछ कर लिया। दोस्त को, कोई भी फ्रेंड है उसको, उससे चैटिंग कर लिया कि भाई नोट्स भेज देना, ये कर देना, वो कर देना, और फिर सो गए। अरे तुमने पर्सनली अपने आप को टाइम कहाँ दिया, अपनी फैमिली के साथ टाइम कहाँ दिया। और मान लो मैथ्स में आ गए प्री बोर्ड में 100 में से 0। अब स्कूल वाले ने बोला कि साइन करवा के लेके आओ, आ गया डिप्रेशन। क्योंकि घर वाले बोलेंगे बच्चा तो कमरा बंद करके मोबाइल के साथ पढ़ रहा था, लेकिन बच्चा पढ़ नहीं रहा था। बच्चा तो क्या कर रहा था, इंस्टा चला रहा था, बिग बॉस देख रहा था, यूट्यूब देख रहा था, और हनी सिंह के गाने सुन रहा था। ठीक है, गलती किसकी, आपकी। पेरेंट्स की भी गलती है इसमें। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स की गलती क्या है कि वो अपने बच्चों के साथ क्या नहीं हो रहे, इंगेज नहीं हो रहे, वो अपनी लाइफ में जी रहे हैं। दोनों साइड से गलती है। मैं शायद मैं गलत हो सकता हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन पेरेंट्स को भी उतना ही ध्यान देना चाहिए, पर बच्चों को भी उतना ही क्या करना चाहिए, समझना चाहिए कि अपन को पैरेलल अगर साथ में लेके चीजें चलेंगे ना, तभी क्या होगी, चीजें सॉर्ट आउट होगी। अब क्या होगा, बच्चा परेशान हो जाएगा कि मैं साइन कैसे कराऊं, तो वो क्या करेगा, नकली का बाप बनाएगा, फ्रेंड को बोलेगा भाई साइन कर दे, भाई ये करेगा, गलती करेगा, वो साइन करके लेके आएगा, फिर उसके वापस से 80 में से 0 आएंगे, फिर उसके साइन होंगे, तो टीचर को भी शक होगा भाई इसने 0 आ गया, पेरेंट्स साइन भी कर रहे हैं। फिर क्या जाएगी, घर पे इन्फॉर्मेशन जाएगी, इन्फॉर्मेशन जाएगी तो पापा का नेचर सभी को पता है कि या तो बेल्ट निकलेगा या फिर पेट निकलेगा, है ना, या फिर छोरियों को बोलेंगे कि भाई पढ़ने की जरूरत नहीं है, 10वीं पास होती तो ठीक है, मेरे घर पे चूल्हा चौका संभाल ले, है ना, तेरी शादी करवा दे, भाई ये ऑप्शन बचता है। अपन गाँव में रहते हैं तो उनके पास ये ऑप्शन बचता है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। फिर वहां से डिप्रेशन स्टार्ट होता है, करूं क्या। और वो एक बच्ची ने जो सुसाइड किया, वो ऑप्शन होता है। मैं सुसाइड का कोई प्रमोट नहीं कर रहा, सुसाइड को मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी चीज का ये स्टार्ट नहीं है कि अपन सुसाइड कर लें। अब मेरा ये कहना है कि जॉइंट फैमिली में डिप्रेशन क्यों नहीं होता था, क्योंकि वो लोग इंगेज रहते थे, अपने आप को इंगेज रखते थे। और इंगेज नहीं भी होना चाह रहे हैं तो क्या हो गया, कोई आके बैठ गया, चाचा का होगा भाई आके बैठ गया अपने पास, कोई आके बैठ गया, अरे यार चल बाहर घूम के बंगरताड़ी चलाएंगे वो पहिया टायर, हाँ वो एक होता ना, वो कौन सा पैदूती चंद वो खेलेंगे, है ना, वो एक वो आता था, वो कौन सा चौपड़बाजा खेलेंगे, है ना, ताश खेल लेंगे। ताश खेलनी बुरी बात है, लेकिन मैं बता रहा हूँ पहले ये चीजें होती थी। पहले सेशन बना लेते थे, भूतों की कहानियां, ये तो वो चीजें इंटरेस्टिंग इसलिए होती थी, वो डिप्रेशन को क्या कर देती थी, कम कर देती थी। डिप्रेशन को क्या कर देती थी, वो कम कर देती थी। अब क्या हो गया, अब जो रियलिटी है, अपने पास कोई परेशानी है, बताने के लिए कोई नहीं है, बताएं किसको। मम्मी को बताया, वो गलत ले लेगी, अपनी इमेज गलत बन जाएगी। पापा को बता दिया, वो गलत, भाई से तो अपनी बनती नहीं है, क्योंकि भाई की अपन ने कई शिकायतें की है, बहन की कई शिकायतें की है, तो अपने पास कोई ऑप्शन नहीं। दोस्तों को बताया कि मेरी ये प्रॉब्लम है यार, मेरे को मैथ में समझ में नहीं आ रहा, मैं फेल हो जाऊंगा, तो वो मजाक उड़ाएंगे। ठीक है, तो साइंस में ये हो गया कि यार तू पूरे साल तो पढ़ा नहीं, पूरे साल तो एक वो चश्मा लगा के ऐसे बाल खड़े करके आता था, है वी आर कूल, ठीक है ना, ये चलता था। लेकिन अब तेरी क्या हो रही है ना, जो भी है देश, ठीक है, पर ये हो गया है अपने पास कि डिप्रेशन को कम करने के लिए अपने पास एक ऐसा पर्सन होना चाहिए कि जिसको अपन अपना पूरा बता सके। और पेरेंट्स के अलावा, मतलब पेरेंट्स के सिवाय कोई ऐसा पर्सन नहीं है कि जो अपना डिप्रेशन कम कर सके। अगर पेरेंट्स अपने साथ फ्रेंडलियर बन गए ना, तो कुछ चीज, बहुत सारी चीजें क्या हो जाएगी, सॉर्ट आउट हो जाएगी। अपन गलत नहीं करेंगे, क्योंकि अपन बता के जाएंगे कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ,
मैं वो कर रहा हूँ, तो पेरेंट्स को भी लगेगा कि हाँ बच्चा क्या जा रहा है, सही डायरेक्शन में जा रहा है, और अपन कुछ चीजें सोचेंगे कि नहीं अपन को अचीव ये करना है। जैसे मैं संदीप माहेश्वरी का वीडियो देख रहा था, तो मेरी डिप्रेशन की बात हो गई कि अपन लोग को क्या होना चाहिए, कनेक्शन बना के रखना चाहिए। कनेक्शन किसमें, अपनी फैमिली के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना चाहिए कि अपन को बाहर जाना ही नहीं पड़े। अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं कि वो मेरे को ठीक कर देगा। अरे वो क्या ठीक करेगा, आपको नशीली दवाई दे देगा, सो जाओ, गोली ली, सो गए, डिप्रेशन खत्म। अरे डिप्रेशन ऐसे खत्म हुआ क्या? वो डिप्रेशन फिर अपन को लगता है कैसे कि डॉक्टर ने अपन को ठीक कर दिया। डॉक्टर कैसे लगेगा, क्योंकि अपन गए उसके पास, अपन ने अपने डिप्रेशन बताया, हाँ वो मेरे को सुन लिया अच्छे से और मेरा क्या हो गया, डिप्रेशन खत्म हो गया। इसका मतलब सॉल्यूशन क्या हो गया कि अपन को कोई सुन ले अच्छे से तो अपना क्या हो गया, डिप्रेशन खत्म हो गया। अरे तो तुम सुनाना ही है तो एक अपने घर में तुम ढूंढो ना ऐसे इंसान को, मम्मी को बोलो अगर परेशान है, पापा को बोलो, अरे वो उस डॉक्टर से अच्छा सॉल्यूशन देंगे आपको, क्योंकि आपके खुद के पापा है, आपके खुद की मम्मी है, गलत राय नहीं देंगे। अपन झिझकते कहाँ है कि अपन बताने से करते कोई गलती, अरे गलती होगी बताओ घर पे जाके। मैंने ये कर लिया कि मेरे साथ अगर कोई गलती होती, कुछ बाय गलती होनी नहीं चाहिए पर बाय मिस्टेक कुछ हो गया, मैं घर पे जाके बताऊंगा मम्मी ये हो गया, पापा ये हो गया, वो देखेंगे ना, मैं क्यों डील करूं, बाहर वालों को क्यों बताऊं, बाहर वाले क्या करेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा, किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा मैं, पर मैं बता रहा हूं यहाँ पे अब बात चल रही है संदीप माहेश्वरी की। तो उसने ये कहा था कि अपन पढ़ाई करनी है, बात मुद्दे पे आते हैं पढ़ाई के ऊपर। पढ़ाई क्यों करनी जरूरी है और पढ़ाई करें ही क्यों, पढ़ाई कैसे करें, क्वेश्चन अराइज होते हैं। मान लो मेरे को छोड़ दिया रेगिस्तान में, और उसको गलत वे में मत लेना, देखो मैं एकदम सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे को छोड़ दिया रेगिस्तान में और वहां पे पानी पीने को नहीं है, एक भी बूंद पानी की नहीं है, एक घूंट पानी की नहीं है, और मेरे को लग गई प्यास, मैं क्या करूंगा इन केसेस, क्या करूंगा मैं, क्या करूंगा मैं, पानी है ही नहीं वहां पे, एरिया में पानी नहीं है, और मैं ज्यादा चल गया तो शायद मेरी मौत हो जाए, मेरी मजबूरी होगी, शायद मेरे को मेरा टॉयलेट पीना पड़े, मेरी मजबूरी होगी। क्यों, रीजन दे दिया, उस रीजन आ गया मेरे पास। पढ़ाई को रीजन बनाओ, पढ़ाई को रीजन बना लिया ना तो शायद करने बैठ जाओगे। वो पढ़ाई रीजन क्या होगी, आज हमारी लाइफ देखो ना, पूरे सुबह से शाम लगे रहते हैं, है ना, गाड़ी नहीं है, हाँ खुद का घर नहीं है, हो जाएगा शायद वो, लेकिन क्यों लग रहे हैं, क्योंकि हमें अब रीजन पता चल गया कि भाई अब हमें लाइफ में करना है कुछ, नहीं करेंगे तो क्या होगा, नहीं करेंगे तो वही होगा जो लोगों के साथ हो रहा है, होगा ना, वही होगा ना, ठीक है ना। तो करना क्या है, हमें रीजन मिल गया कि हमें कमाना, अच्छा सेटल होना है, चीजें करनी है, कुछ फैमिली के लिए कुछ चीजें करनी है, खुद के लिए करनी है, खुद के शौक पालने। मैं तो ब्लॉगिंग की स्टार्ट इसलिए की थी कि मैं डिप्रेशन को कम कर सकूं, क्योंकि मेरा शौक है। अरे वो चीज करो ना जो आपका शौक है, पर वो चीज नहीं, अब शौक तो आपका और भी कुछ होगा, है ना। डिप्रेशन अपन को गलत लाइन में चुनवा देते हैं, दारू सिगरेट और गुटखा चीजें नहीं करवा देता है, वो कोई सॉल्यूशन नहीं है ना, वो सॉल्यूशन ही नहीं है कि अपन गलत लाइन में चीजें फेस अपन कर रहे हैं और उसको छोड़ दे, नहीं छोड़ना भी वो नहीं है, स्किप कर दो लेकिन उसको लेके आओ, ठीक है ना। तो अपनी बात कहाँ चल रही थी, हाँ संदीप माहेश्वरी। तो संदीप माहेश्वरी ने उसमें एक बढ़िया मैसेज दिया है कि रीजन ढूंढो, कोई भी चीज करने का क्या करो, रीजन, एक सॉलिड रीजन होना चाहिए कि मैं ये चीज क्यों करूं, पढ़ाई क्यों करनी है। अरे पढ़ाई नहीं करोगे ना, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनोगे ना। अभी वो आया था क्या, लॉकडाउन आया था, बताया ना क्या हुआ था, कितनी बुरी हालत हुई थी फैमिलीज की, क्या हुआ था, हाँ महंगाई तो बढ़ गई, पैसा था नहीं, कैश नहीं था, चीजें और गलत चली गई, है ना। कितने लोग मरे हैं, मरे मतलब अरे अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा हो गई, ठीक है ना। उसके लिए क्या होना चाहिए अपन को, थोड़ा सा तो एजुकेशन, और कुछ भी नहीं होगा यार। 10th अगर आपको चलो मेरे को सर को एक्टर बनना है, अरे तो एक्टर कब बनेंगे, 12वीं बाद में तो बनेंगे ना, 12वीं पास होने के बाद में तो बनेंगे। ऐसा तो है नहीं कि अभी आपको एक्ट्रेस में उसमें जाने को मिल। मेरे को मान लो कि कुछ कुकिंग में जाना है तो 12वीं पास बाद में तो जाऊंगा, एज तो होने दो, जब तक आपकी एज नहीं हो रही तब तक तो स्टडी करो, पढ़ाई करो, उससे क्यों भाग रहे हो, ठीक है ना। अपन को रीजन ढूंढना होगा कि क्यों रीजन, क्या रीजन होना चाहिए कि अपन पढ़ लें।
अब सर आपको ये बताएंगे कि अपन को स्टडीज कैसे करनी चाहिए, और भी अगर सर के माइंड में कुछ है तो वो बताएंगे आप। बहुत सारी